अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप न केवल अपने चेहरे की चमक का रहस्य जानेंगे, बल्कि उस रोशनी से मिलेंगे जो आपकी आत्मा में छिपी है। आप जानेंगे कि आपकी त्वचा डल क्यों लगती है, क्यों आपकी आंखों से वह पुरानी चमक चली गई है और कैसे इसे वापस लाया जा सकता है, न किसी क्रीम से, न किसी फेशियल से, बल्कि एक ऐसे एंशिएंट एनर्जी कोड से जिसे हमारे आशियों ने ओजस सूत्र कहा था। शुरुआत करते हैं एक साधारण सी बात से। हर व्यक्ति जन्म से एक तेज लेकर आता है। ये तेज केवल रूप नहीं है, यह आपकी पहचान की ऊर्जा है। कभी सोचा है कुछ बच्चों के चेहरे चमकते क्यों हैं? चाहे वह दिन भर धूप में खेलें, थके, फिर भी उनका ग्लो नहीं जाता, क्योंकि उनका मन अभी तक भारी नहीं हुआ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम खुद को तुलना, डर, चिंता और सेल्फ जजमेंट से भर देते हैं और वह तेज धीरे धीरे ढक जाता है। चेहरा डल होना असल में ऊर्जा की धूल का जमना है। ऋषियों ने कहा था, रूपम न केवलम त्वचा, रूपम चेतना का प्रतिबिंब, यानी जो चेतना में होगा वही चेहरे पर होगा। इसलिए असली सौंदर्य कोई प्रयत्न नहीं, वह अवस्था है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही चेहरे का ग्लो बनती है। तुम्हारे भीतर जो असंतुलन है वही थकावट बन जाता है। अब समझो कि फेस डुलनेस असल में क्या है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में प्राण सही तरह नहीं बहते, जब ओजस कम हो जाता है और जब मन अस्थिर रहता है, तब त्वचा में सूक्ष्म जड़ता आ जाती है। यानी सेल्स एक्टिव नहीं रहते, उनका वाइब्रेशन गिर जाता है। विज्ञान आज इसे सेल्यूलर एनर्जी ड्रॉप कहता है, पर आशियों ने इसे हजारों साल पहले प्राणरोध कहा था। जब प्राण का प्रवाह बाधित हो जाए, अब सवाल यह है कि यह प्राणरोध होता क्यों है। हर नकारात्मक भावना, गिल्ट, डर, जेलसी, कंपैरिजन एक सूक्ष्म टॉक्सिन छोड़ती है। यह टॉक्सिन किसी क्रीम से नहीं निकलता, यह केवल चेतना के परिवर्तन से निकलता है। इसलिए प्राचीन भारत में सौंदर्य केवल बाहरी चीज नहीं थी, वह साधना थी। स्त्रियां चंदन नहीं केवल त्वचा पर लगाती थी, वो उसे शरीर की ऊर्जा संतुलन के लिए प्रयोग करती थी। चंदन चंद्र की ऊर्जा रखता है, जो शरीर के गर्म तत्व को शांत करता है, और जब शरीर के भीतर की अग्नि शांत होती है तो बाहर की त्वचा ठंडी और कोमल हो जाती है। इसी तरह हल्दी सूर्य का प्रतीक मानी गई। हल्दी में जीवन की ज्वाला है, पर अकेली हल्दी शरीर को गर्म कर सकती है। इसलिए प्राचीन स्त्रियां इसे चंदन या कच्चे दूध के साथ मिलाती थी, ताकि सूर्य और चंद्र की ऊर्जा संतुलित रहे। इस संयोजन से शरीर में ओजस स्थिर रहता है और ओजस ही वह तत्व है जो ग्लो में बदलता है। आज विज्ञान कहता है कोलेजन, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, पर हमारे आर्षि कहते थे ओजस, प्राण और मन तीनों साथ हो तो सौंदर्य स्थायी होता है। अब सुनो, दिन के 3 समय ऐसे होते हैं जब तुम अपने चेहरे की ऊर्जा बदल सकती हो। सुबह, सूर्यास्त और रात्रि। सुबह जब पहली किरण आती है, वो केवल प्रकाश नहीं, सूक्ष्म विद्युत होती है। अगर तुम उस समय आईने में देखो और बस मुस्कुराओ तो तुम्हारी न्यूरो सिस्टम की इंपल्स उस रोशनी को पकड़ लेती है। विज्ञान इसे मिरर न्यूरॉन एक्टिवेशन कहता है। तुम्हारा मस्तिष्क उस मुस्कान को असली मानकर सेरोटोनिन छोड़ता है और यही केमिकल चेहरों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। उर्शी इसे स्मित साधना कहते थे, जहां व्यक्ति दिन की शुरुआत मुस्कान से करता है। सिर्फ 3 सेकंड की मुस्कान और तुम्हारा ग्लो लौटने लगता है। दूसरा समय, सूर्यास्त। दिन भर का मानसिक बोझ यहीं जाकर सेटल होता है। अगर तुम उस समय केवल 2 मिनट के लिए अपने चेहरे पर गीला गुलाब जल लगाओ और आंखें बंद करके कहो, मैं आज का दिन छोड़ती हूं, तो तुम्हारा पैरासिनेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तनाव कम होता है और चेहरे की कोशिकाएं आराम करती है। यही कारण है कि पुराने समय में स्त्रियां शाम को दीपक के सामने बैठती थी। वो केवल पूजा नहीं थी, वो एक सौंदर्य ध्यान था। दीपक की लौ और आंखों का संपर्क पेनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है, जिससे मेलाटोनिन बढ़ता है, और मेलाटोनिन शरीर का प्राकृतिक रिजुमिनेशन हार्मोन है। यानी जो दीपक तुम जलाती हो वही भीतर की कोशिकाओं को रिपेयर कर रहा होता है। तीसरा समय, रात्रि। रात में जब सब सो जाते हैं, तब आत्मा अपना श्रम छोड़ती है। उस समय अगर तुम अपने माथे पर एक बिंदु घी का लगाओ तो वह अग्नि बिंदु शांत हो जाता है। यह वही क्षेत्र है जहां से स्ट्रेस सिग्नल्स पूरे शरीर में फैलते हैं। जब यह शांत होता है
तो मस्तिष्क गहरे विश्राम में जाता है। विज्ञान आज इसे नर्वस रिसेट पॉइंट कहता है और आयुर्वेद इसे शांति बिंदु। इससे चेहरा अगले दिन शांत, कोमल और जीवंत दिखता है। अब बात करते हैं इनर एनर्जी की, जो सबसे अनदेखी चीज है, मन। हमने अपने मन को सुंदर बनाना छोड़ दिया है। हम चेहरे पर पाउडर लगाते हैं, पर विचारों में कचरा रखते हैं। हर आलोचना, हर तुलना, हर मैं उतनी सुंदर नहीं हूं वाला विचार मन की ऊर्जा को जला देता है। और जब ऊर्जा जलती है तो वह आग चेहरे की कोशिकाओं को धीरे धीरे थका देती है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा डलनेस उन लोगों में होती है जो लगातार अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए अगर तुम सच में सुंदर दिखना चाहती हो तो खुद से लड़ना बंद करो, क्योंकि जो खुद को स्वीकार नहीं करता उसके चेहरे से आत्मा का ग्लो चला जाता है। अब सुनो एक छुपा हुआ रहस्य। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी कहानी पढ़ता है। अगर तुम दिन में बार बार चिंता करती हो तो मस्तिष्क उसे पैटर्न बना देता है। वो पैटर्न चेहरे की मांसपेशियों में स्थायी हो जाता है। इसे साइंस में मसल मेमोरी स्ट्रेस पैटर्न कहा जाता है। इसलिए कुछ लोग हमेशा गुस्से में लगते हैं, कुछ उदास, कुछ डरे हुए, क्योंकि उनके चेहरे ने वही मेमोरी पकड़ ली है। इसे बदलने के लिए एंशिएंट भारत में मुद्रा ध्यान सिखाया गया, जहां सिर्फ जेस्चर बदलकर मन बदला जाता था। जैसे हंस मुद्रा। दोनों हाथों को हृदय के पास जोड़ो, गहरी सांस लो और धीरे से मुस्कुराओ। यह मुद्रा पैरासिनेथेटिक सिस्टम को तुरंत काम करती है और यह ग्लो लाती है जो कोई कॉस्मेटिक नहीं दे सकता। अब तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जो शायद आज तक किसी मॉडर्न स्किन केयर ने नहीं बताया होगा। इसे कहते हैं जल दृष्टि साधना। रोज सुबह या शाम जब सूरज ढलने लगे, एक साफ पानी के बर्तन में अपना चेहरा देखो, पर ध्यान रहे यह दर्पण नहीं, जल होना चाहिए, क्योंकि पानी ही एकमात्र तत्व है जो तुम्हारी ऊर्जा को सीधा प्रतिबिंबित करता है। जब तुम उस जल में खुद को देखती हो तो तुम केवल प्रतिबिंब नहीं देख रही होती, तुम अपनी तरंगे देख रही होती हो। धीरे धीरे मुस्कुराओ और जल को धन्यवाद कहो। वह तुम्हारी ऊर्जा को अब्सॉर्ब करता है और फिर वापस देता है। 3 दिन लगातार ऐसा करो, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा, क्योंकि पानी केवल बाहरी नहीं, सूक्ष्म स्तर पर सेल्स को रिप्रोग्राम करता है। और अब वो चीज जो इस पूरी साधना का सार है, तुम्हारा चेहरा डल तब नहीं होता जब तुम थक जाती हो। वो डल तब होता है जब तुम अपने जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाती हो। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज जीवंत हूं? अगर जवाब नहीं है तो सब बदलो। संगीत सुनो, धूप में बैठो, किसी पेड़ को छू लो या किसी को सच में महसूस करो, क्योंकि जीवन जब तुम्हारे भीतर बहता है तो वह बाहर से दिखता है और वही सबसे गहरा ग्लो है। तो आज से किसी मिरर में खुद को देखकर यह मत कहो कि मेरा चेहरा डल है, कहो मेरी ऊर्जा को थोड़ा आराम चाहिए। और जब तुम अपनी ऊर्जा से प्रेम करोगी तो तुम्हारी त्वचा उसका आशीर्वाद बन जाएगी, क्योंकि चेहरा सिर्फ त्वचा नहीं, वह एक मंदिर है जहां आत्मा की ज्योति दिखाई देती है। और जब वह ज्योति जाग जाती है तब तुम्हें कोई ग्लो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम स्वयं प्रकाश बन जाती हो। तो जब अगली बार तुम आईने में खुद को देखो तो अपने चेहरे की थकान नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि तुम्हारी त्वचा सिर्फ तुम्हें ढकती नहीं, वो तुम्हारी आत्मा को दर्शाती है। और अगर आज तुम्हें इस वीडियो से यह एहसास हुआ है कि सुंदरता किसी प्रसाधन में नहीं बल्कि उस शांति में है जहां तुम खुद को स्वीकार करती हो, तो इस प्रकाश को अपने भीतर सहेज लो और उसे औरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को अपने जीवन की उन स्त्रियों के साथ साझा करो जो खुद को थका हुआ, फीका या भुला हुआ महसूस करती है, ताकि उन्हें भी याद आए कि उनका तेज कभी मरा नहीं, बस थोड़ा सो गया था। और अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हारे मन को छुआ, थोड़ी शांति दी या एक नया दृष्टिकोण दिया, तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यह तुम्हारी स्वीकृति का संकेत है। और अगर तुम चाहती हो कि ऐसे ही प्राचीन रहस्य, ऐसे ही शुद्ध ज्ञान हर सप्ताह तुम्हारे भीतर की चेतना को और गहराई से जगाए, तो सब्सक्राइब कर लो कार्तिक इनसाइड टेल्स को, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ बताया नहीं जाता, अनुभव कराया जाता है। धीरे धीरे एक लय में कहो, मैं प्रकाश हूं, मैं तेज हूं।
और जैसे ही तुम यह महसूस करोगी, तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा पूरा अस्तित्व चमक उठेगा, क्योंकि तुम ही वह सौंदर्य हो जिसे दुनिया देखना चाहती है।